Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a boy wheels a stone in a horizontal circle 1.8 meter above the ground by means of a string of radius 1.2 meter. While whirling the string was horizontal. It breaks and stone flies off horizontally, striking the ground 9.1 meter away. The centripetal acceleration during the circular motion was nearly, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रखा है और आपका सर्कुलर मोशन, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन। और आपको बताना है कि देखिए, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, ठीक है। वी आपकी स्पीड है और आर के आपके रेडियस, वी क्या स्पीड है और आर के आपके रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि ए बॉय विल्स ए स्टोन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर मान लीजिए कोई ऐसे क्या कर रहा है, यहाँ पर एक आपका बॉय क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका स्टोन को क्या कर रहा है, आपका घुमा रहा है, ठीक है। स्टोन को यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहा है 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस आपको कितनी गिवन कर रखी है, 1.8 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ रेडियस 1.2 मीटर, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी रेडियस बच्चों गिवन कर रखी है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 1.2 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है, ऑलराइट। व्हाइल व्हेरलिंग द स्टोन स्ट्रिंग वाज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इट ब्रेक्स एंड स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 9.1 मीटर अवे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए आपका स्टोन है किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, ठीक है। अब जब आपकी स्ट्रिंग क्या आती है, हॉरिजॉन्टल थी, तो इस कंडीशन में मान लीजिए स्टोन क्या करते हैं, ऐसा छूट जाता है, ठीक है। टूट जाता है, स्ट्रिंग क्या करती है आपकी, ब्रेक कट जाती है और स्टोन आपका छूट जाता है। तो ये आपका देखिए, इसको आप देखिए ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माई वाई, यस, ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरा क्या मान लीजिए जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम, ठीक है, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है। और बच्चों देखिए, स्टोन अगर आपका फॉल करेगा तो ऐसे आगे आएगा आएगा और फाइनली किसी पॉइंट पे गिर जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पर गिवन क्या रखा है कि इट ब्रेक्स एंड स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 9.1 मीटर अवे। कहाँ पर गिर रहा है आपका, 9.1 मीटर अवे गिर रहा है। द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन वाज नियरली, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। Boys builds a circular horizontal circuit 1.8 meter above the ground by means of a string with a radius 1.2 meter, ठीक है। While whirling the stone string was horizontal, it breaks and stone flies off horizontally, ठीक है। Striking the ground 9.1 meter away, ठीक है। द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन वाज नियरली, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको बताना है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, जो आपका स्टोन है, स्टोन की देखिए, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो उसके पास देखिए जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, आपकी सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जो आपका सॉरी जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो आपकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके पास क्योंकि वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में, आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और ये स्पीड देखिए जो होगी वेलोसिटी, इसको मैं वी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं बता सकता हूँ कि ए सी जो आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम ये देखते हैं, इसको पहले ही देखते हैं कि इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लग रहा है। देखिए इसका जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन देखा है, तो ये आपका देखिए स्टोन है, ये आपका यहाँ पर से नीचे आ रहा है, यानी कि आपका इस पॉइंट से नीचे आ रहा है। तो इसने माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। और हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलेरेशन तो ग्रेविटी का लगेगा, जिसकी वैल्यू आपको बोल रखा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल लेना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लीजिए, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगाते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो डिस्प्लेसमेंट आपका -1.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, तो ये वाली टर्म जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस जेड के अलॉन्ग होगा, तो मैंने इसके यहाँ पर -9.8 लिख लिया। इंटू क्या हो जाएगा आपका, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अब यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1.8 इंटू टू करूंगा तो 3.6, यहाँ से आपका 9.8 हो जाएगा, इज इक्वल टू अवर टी का स्क्वायर। ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर टी स्क्वायर को आप देखिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36/98 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ गया, इसको आप इक्वेशन को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका, अब हम मोशन देखते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखिए इसका मोशन
आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है कि 9.1 मीटर अवे ये गिर रहा है। कितना गिर रहा है? 9.1 मीटर, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया कि इतना टाइम लगेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ी ना कोई एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा आपका? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन यूज कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करूंगा। तो देखिए एक्सेलेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो ये टर्म आपकी 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? 9.1 मीटर अवे बोल रखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 9.1 मीटर अवे। तो इसको आपके कर लीजिए यहाँ से 9.1 यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 9.1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग स्पीड को मैंने क्या बोल रखा है? वी बोल रखा है इनिशियल, ठीक है। टाइम कितना लगा है? टाइम आपने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। टाइम को आप यहाँ से अंडर रूट ऑफ 36/98 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये आपका यहाँ पर से आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों, वी की वैल्यू अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। वी कितना हो जाएगा? देखिए आपका 9.1 इंटू आपका अंडर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आप यहाँ से वी स्क्वायर कर लीजिए, वी स्क्वायर देखिए कितना होगा? 9.1 का बच्चों अगर मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है। चलिए अभी तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 9.1 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट ये सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो 98/36 हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को बच्चों आप देखिए आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। वी आपने वी स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया कितना? 9.1 का स्क्वायर इंटू आपका कितना? 98 डिवाइडेड बाय कितना? 36 और डिवाइडेड बाय आर। रेडियस देखिए कितनी गिवन कर रखी है? रेडियस 1.2 मीटर गिवन कर रखी है। तो आप इसको यहाँ से कितना कर लीजिए? 1.2 पुट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब बस देखिए इसको आप यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ टर्म आपके यहाँ पर कैंसिल हो रही है। चलिए ऊपर वाली टर्म 9.1 13 तो यहाँ पर फैक्टर नहीं आ रहा ना, ठीक है। 9.1 इंटू 9.1 करेंगे तो ये आपका 82.81 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 98 ऐसे रहने दीजिए। नीचे देखिए आपका कितना है? 36 इंटू 1.2 करूंगा तो 8 3 36 43.2 आएगा। यस 43.2 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 82.81 इंटू आपका 98 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 43.2 करूंगा, तो ये वैल्यू आपकी 187 के अप्रॉक्स आ रही है। कितनी आ रही है? 187.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी द एक्सेलेरेशन, जो कि आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। किसे? सी ऑप्शन से। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।